मैं आपको बताऊं, ये जो अपराधी घूम रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, जो विश्वकर्मा समाज की हत्या हुई है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अगर बुलडोजर नहीं चला, 10 दिन के अंदर बुलडोजर नहीं चला और गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पद से मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। आप विश्वास करिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा तो हम कतई पार्टी में नहीं रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। उत्तर प्रदेश में हत्या थमने का नाम नहीं ले रही, अपराध थमने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में अगर घटनाक्रम की बातचीत करें तो कौशाम्बी में 3 लोगों की हत्या हुई, देवरिया में 5 लोगों की हत्या हुई, एक परिवार के 5 और दूसरे परिवार के 1 लोग की पीट करके हत्या हुई। कल रात 5 अक्टूबर को गजनेर थाना क्षेत्र, कानपुर देहात, शाहजहांपुर निनिया में विश्वकर्मा समाज के 2 लोगों की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई। वहीं विश्वकर्मा समाज का पत्नी, बेटा और एक बेटी कानपुर के हाईलाइट अस्पताल पर भर्ती। मैं आपको खबर विस्तार से बताते चलें कि मोहन शुक्ला नाम के व्यक्ति जमीनी रंजिश के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण विश्वकर्मा समाज के 2 सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी। ये हत्याएं योगी सरकार को मुंह चिढ़ा रही हैं और विश्वकर्मा समाज के तमाम नेताओं का भी मुंह चिढ़ा रही, जो सुरक्षा की बात करते हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य को भी चिढ़ा रही, जिन्होंने कहा था कि विश्वकर्मा समाज के लोग कामगार होते, देश के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। घटनाक्रम में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में विश्वकर्मा समाज के नेता महेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। जो विश्वकर्मा समाज के 2 सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से काटकर मनोज शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने ईर्ष्या द्वेष के कारण, जाति भावना के कारण जो हत्या की है, उस घटना को कैसे देखते हैं? क्या उस मनोज शुक्ला पर कार्रवाई होगी? मोहन शुक्ला पर कार्रवाई होगी? मनोज नहीं, मोहन शुक्ला पर कार्रवाई होगी? बुलडोजर चलेगा या अपराधी बचेगा? ये बताइए। गजनेर कोतवाली में 2 विश्वकर्मा भाइयों की काटकर हत्या कर दी जाती है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? सरकार क्या कर रही है? पवन जी, आज जो प्रदेश में आतंक व्याप्त है, निरंकुश हो चुके हैं लोग। ये साधु संतों को लेकर के हमने बड़ा विश्वास किया था कि हमारी धार्मिक पार्टी है, हम धर्म को लेकर के चलेंगे तो लोगों को सुरक्षा मिलेगी, लोग बहुत अच्छा अपने को महसूस करेंगे कि हम उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। मैं कल सुना जब से ये घटना कानपुर देहात में विश्वकर्मा परिवार को निर्मम हत्या कर दी गई, 2 की हत्या कर दी, काट काट के टुकड़ों में कर दिया उनको। 5 लोग घायल हैं, मरणासन हैं, हॉस्पिटल में हैं। मन बड़ा खिन्न है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज जी से हम लोग बात भी करेंगे और उनके संज्ञान में बात आ चुकी है। जो भी अपराधी है, किसी भी कीमत पर अपराधी नहीं बचना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, अपराधी तो जेल जाएंगे ही, उनको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। और मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग जो घायल हैं 50-50 हज़ार रुपये, जो मृत हो चुके हैं 1 करोड़ रुपए, और प्लस उनके परिवार को, आश्रितों को सरकारी नौकरी और मकान की सबसे बड़ी मांग भी करूंगा। और मैं आपको बता दूं, अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो आप देवरिया की घटना को ले लीजिए। वहां पर सबसे पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की जाती, उसके बाद जाति भावना निकल करके आ जाती कि प्रेमचंद यादव दबंग था। यहाँ भी ऐसा ना हो विश्वकर्मा परिवार को कातिल बना दें वो लोग, क्योंकि मारने वाला मोहन शुक्ला है। और जब इस बिरादरी के लोगों के अंदर ऐसी भावना कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, मैं तो जब भी देखता हूँ, इस ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करके देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं अभी आपको एक और घटना का जिक्र कर दूँ, ये लखनऊ में होने वाली है कि विश्वकर्मा समाज से 21 लाख रुपए वसूल लिया। शिवेंद्र
पांडे नाम के बंदे ने वसूल लिया है। उसके बाद वो कह रहा था कि तुमको इस घर में रहने नहीं देंगे। दुबग्गा ही थाने का मामला है, वो अभी FIR लिखा नहीं दे। सवाल इस चीज़ का, इनका मनबड़ क्यों बढ़ रहा है, ये लोग जाति की तरफ क्यों मोड़ रहे हैं बात को? क्या इन पर सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, या ऐसे विश्वकर्मा समाज के नेताओं को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे लोग? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चूँकि हम लोग विश्वकर्मा समाज का नेतृत्व करते हैं, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाते हैं। हमारा समाज बहुत सौम्य समाज है, आतंकित समाज नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति का समाज नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे समाज पर कोई आँच आएगी तो महेंद्र विश्वकर्मा आपको विश्वास दिलाता है भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा लिख देगा। किसी भी कीमत पर मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूँगा। 10 दिन के अंदर माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर भी चलेगा, अपराधी जेल भी जाएंगे, उनको सजा भी मिलेगी। अपराधी फरार हैं, सारे अपराधी की गिरफ्तारी होगी। आप विश्वास करिए, धैर्य रखिए, 10 दिन की बात है। 10 दिन के पार्टी अंदर कहती कुछ और है, करती कुछ और है। विश्वकर्मा समाज अपने हक अधिकार के बारे में समझने बड़ी प्रमुखता से कह रहा हूँ नेताजी, विश्वकर्मा बाबा जी का देखिएगा, अगर इसमें कार्रवाई हो जाएगी तो मैं खुद जो है और लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करूंगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अपराधी पकड़े जाएंगे, अपराधी जेल जाएंगे, अपराधी को सजा मिलेगी और अपराधियों के घर पर बुलडोजर भी चलेगा। नहीं चलेगा तो 10 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी से मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप इस भाई पर विश्वास करिए। पूरे भारत का नेतृत्व करता है, सभी विश्वकर्मा के दुख दर्द में शामिल रहता है। जो भी विश्वकर्मा समाज आपराधिक टाइप के हैं, मैं उनकी कतई मदद नहीं करता, लेकिन जो अपराधी बनाए जा रहे हैं उनको, जो अपराधी नहीं हैं, हमारे समाज के साथ अत्याचार में कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी से पूरा समाज मिलेगा, समाज के लोग मिलेंगे, पूरा समाज मिलेगा और घटना स्थल पर हम लोग जाएंगे और दसियों हजार विश्वकर्मा जाएगा, न्याय मिलेगा उस परिवार को। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे विश्वकर्मा समाज के नेता महेंद्र विश्वकर्मा जी। कानपुर में जो घटना हुई, उस घटना को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके विश्वकर्मा समाज का अगर हित नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए वो काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, साथ ही बाबा मुख्यमंत्री जी को मिल करके अवगत कराएंगे कि न्याय मिलना ही चाहिए, अपराधी जाति के आधार पर छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं पवन जी, पूरे प्रदेश में आज जो ज़मीन के विवाद लेकर के जो भी क्राइम हो रहा, जो भी हत्याएं हो रही, ये सब प्रशासन की मिली भगत है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, बात भी करूंगा मिल करके। जितने इनके नायब तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, SDM हैं, ये सब करते क्या हैं? इनकी एक टीम है तहसील के अंदर। आप बैनामा कराएंगे ज़मीन की, बैनामा करने वाले ये हैं, आप बैनामेदार हैं, बैनामा कराते हैं। तीसरा थर्ड पार्टी आएगा, उसमें आपत्ति लगा देगा। और ऐसे मुकदमे जो लंबित हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 20-20 बरस से मुकदमे लंबित हैं, और जो गैर आदमी जिसका उस बैनामे से, उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, वो आपत्ति लगा करके वो अपराध करता है, पैसा वसूली करता है, और उसमें ये सारे अधिकारी लिप्त हैं। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबन करना चाहिए, पूरे प्रदेश में कार्रवाई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हत्या हो रही, जो भी क्राइम हो रहा, जमीन को लेकर हो रहा, 10-10, 15-15 साल, 20-20 बरस से ये मुकदमे लंबित चल रहे हैं। और जब वो जाते हैं तहसील में तो पैसे की डिमांड करेंगे, वो पैसा गरीब आदमी नहीं दे पाए तो उनकी हत्या करेंगे वो। ये सारा ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है। अधिकारी दोषी और अधिकारी दोषी हैं। जिस दिन इन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करें और उसकी समय सीमा निर्धारित करें। जो भी ज़मीन का बैनामा हो, 40 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर उसका मोटेशन हो, खतौनी जारी हो, खातेदार नामित कर दिए जाए। एक भी पूरे प्रदेश में ज़मीन का विवाद नहीं रहेगा। लेकिन जितने इसमें इनके अधिकारी लिप्त हैं, अधिकारियों पर नकेल कसने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
और मैं आपको बताऊं, ये जो अपराधी घूम रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, मैं बड़े विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, जो विश्वकर्मा समाज की हत्या हुई है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अगर बुलडोजर नहीं चला, 10 दिन के अंदर बुलडोजर नहीं चला और गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पद से मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। आप विश्वास करिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा तो हम कतई पार्टी में नहीं रहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहेंगे। दोस्तों बातचीत कर रहे थे, जैसा कि बताया, भारतीय जनता पार्टी में विश्वकर्मा समाज के नेता महेंद्र विश्वकर्मा हैं और कानपुर की घटना से वो दुखी और आहत हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश कर दिया है कि भाजपा अगर उस अपराधी के घर बुलडोजर नहीं चलाएगी तो वो पार्टी में उनके लिए रह पाना असंभव होगा, क्योंकि उनका दम घुटेगा और किस तरह से अपने समाज को मुंह दिखाएंगे। उनका ये भी अप्रत्यक्ष रूप से, ये भी डायरेक्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में इस उद्देश्य के साथ है कि सरकार सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर चल रही तो विश्वकर्मा समाज के साथ न्याय करेगी। वहाँ पर कोई जातिवादी बात या मोहन शुक्ला जो अपराधी है वो किसी तरह से बचाया नहीं जाएगा। वैसे मैं एक बात का और जिक्र कर दूँ, देवरिया कांड में जिस तरह से दुबे परिवार को बहुत बड़ा कानून का रहनुमा बताया जा रहा है, तो क्यों उसने जो है प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी, ये भी सवालिया निशान है। उससे सबक तो लिया जा सकता है। यहाँ पर मोहन शुक्ला ने मर्डर कर दिया पहले, तो कहीं न कहीं जो सौम्य और सदाचारी सुसंस्कारी कुछ लोग कहे जाते हैं कि ये लोग संस्कारी होते हैं, उनके अंदर भी अपराध बढ़ता जा रहा है। और इस कदर अपराध बनता जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को वो लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनको काटने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। जातिवादी व्यवस्था के साथ साथ जाति अपराध बंद होने चाहिए। अगर सरकार पुरजोर के साथ काम करेगी, न्याय प्रणाली में शुचिता रखेगी, भेदभाव की कार्रवाई नहीं करेगी, तभी लॉ एंड ऑर्डर होगा, तभी देश बचेगा, समाज बचेगा और प्रदेश बचेगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।